तो हम फिलहाल आ गए हैं चंदनवाड़ी में। जैसे ही धूप जाने लगती है हाथ पैर ठंड से कड़कड़ाने लगते हैं। कश्मीर को जन्नत क्यों कहते हैं वो यहाँ आके समझ आ रहा है। गर फिरदौस ज़मी हस्तो, हमी हस्तो, हमी हस्तो, हमी हस्तो। दुनिया पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में आज हमारा दूसरा दिन था। इससे पहले हम जा चुके थे आड़ू वैली और अब हम जा रहे थे चंदनवाड़ी की तरफ। चारों तरफ पसरी हुई बर्फ और बिखरी हुई धूप ने माहौल बेहद खुशनुमा बना दिया था। आड़ू वैली से चंदनवाड़ी की दूरी करीब 45 मिनट की है। यहाँ से चंदनवाड़ी के रास्ते में एक और खूबसूरत जगह पड़ती है जिसे कहते हैं बेताब वैली। तो आड़ू वैली से बेताब वैली जो है वहाँ का रास्ता है करीब आधे घंटे का। रास्ते भर देवदार के खूबसूरत पेड़ थे, फिरन पहने हुए लोकल लोग थे और थी अपनी ही चाल में बहती हुई खूबसूरत लिद्दर नदी। जैसे जैसे हम पहलगाम से ऊपर बढ़ते जा रहे थे बर्फ और घनी होती जा रही थी और नज़ारे और खूबसूरत। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए मशहूर अमरनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो अभी हमारे सामने जो है पीछे बैरिकेडिंग जो दिखेगी अभी थोड़ी देर में, वो अमरनाथ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। लगभग 3 दिन का पैदल ट्रैक है आना और जाना मिला के, ऐसा हमें अभी बताया गया है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है चंदनवाड़ी का, हम ये अभी मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा चंदनवाड़ी के। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है अमरनाथ के लिए। ये इलाका जो अभी सुनसान लग रहा है, अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ देश भर से आए लोगों का हुजूम मिलता है। अब हम आ गए थे चंदनवाड़ी की बेहद खूबसूरत घाटी में। यहाँ बर्फ पर स्लेजिंग, पोनी राइड जैसी अलग अलग एक्टिविटी कराने वाले लोग पर्यटकों का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम फिलहाल आ गए हैं चंदनवाड़ी में और हमने छोड़ दिया है पीछे बेताब वैली को। बेताब वैली हम इसके बाद जाएंगे। तो ये यहाँ वो पॉइंट है जहाँ से थोड़े पहले एक पॉइंट है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है और वहाँ पे कुछ बैरिकेडिंग की हुई है। वहाँ से आगे अमरनाथ के लिए रास्ता जाता है और ये जो है ये इस वैली के खूबसूरत नज़ारे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चाय की दुकानें यहाँ पे हैं और कुछ सोवेनियर अगर आप लेना चाहें कश्मीर की यादगारी तो आप यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा ये कि यहाँ पहुँचते ही लोग आपको बहुत तरह की सर्विसेज के लिए कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो ही वो सर्विसेज आप लीजिए। जैसे वो कहेंगे कि आपसे हम आगे के लिए आपको गाड़ी दे देते हैं या फिर और भी तरह के स्नो बूट्स अगर आप घर से लेके आएँ तो आपको यहाँ किराए पे नहीं लेने पड़ेंगे और वहाँ आप थोड़ा सा पैसे अपने बचा सकते हैं। जैसे ही धूप जाने लगती है हाथ पैर ठंड से कड़कड़ाने लगते हैं। बहुत ठंड है, गर्मी के प्रॉपर इंतज़ाम करके आइए। थर्मल्स, वार्मर्स, जैकेट्स सब लेके आइए, वरना यहाँ आपका कुकर जमने में देर नहीं लगेगी। तो यही रास्ता है जो अमरनाथ के लिए भी जाता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान लोग इसी रास्ते से गुजरते हुए वहाँ पहुँचते हैं और पैदल ट्रैक करते हैं। पर अभी तो ये नज़ारा एकदम, कश्मीर को जन्नत क्यों कहते हैं वो यहाँ आके समझ आ रहा है।
और ये है वजह, आप मेरे आगे पीछे चारों तरफ देख सकते हैं कि क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब इनको आप कैसे ही इनके बारे में कुछ बयान कर पाओगे। बहुत ही शानदार चंदनवाड़ी का इलाका, जहाँ पहलगाम आने के बाद आपको ज़रूर आना चाहिए। सर्दियों का मौसम था तो यहाँ भीड़ बहुत कम थी। ऐसे में बर्फ से पटी वादी के नज़ारे और ऊपर खिली हुई धूप, इसने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया था। तभी हमें नीचे से एक नदी की आवाज़ आई और हम चल पड़े उस नदी से मिलने के लिए। ढलान में बर्फ पर इस तरह से चलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन सफ़र की ऐसी मुश्किलों का अपना अलग ही रोमांच होता है। नीचे जो है एक रिवर स्ट्रीम है, हम उस तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा ही रहे हैं। इनफैक्ट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप स्नो बूट्स ज़रूर लेके आएँ, वरना आपकी यात्रा जो है थोड़ा मुश्किल में ज़रूर पड़ सकती है। हमें पता चला ये शेषनाग नदी है जो ऊपर शेषनाग लेक से आती है। शेषनाग लेक उन मशहूर ट्रैक्स में से है जो चंदनवाड़ी से शुरू होते हैं। तो ये है नीचे एक एरिया जहाँ पे आई थिंक जो रिवर है वो जम गई है, फ्रीजिंग रिवर। तो ये चंदनवाड़ी का एक पॉइंट है जहाँ पे जो रिवर है वो एकदम फ्रीज़ हो रही है, लेकिन इस पे आप ज़्यादा रिस्क ना लें। पानी बहुत ठंडा है, आप शूज़ अपने ना भिगाएं, आप अपने सॉक्स ना भिगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। इस जमी हुई शेषनाग नदी के ऊपर लोग तस्वीरें खिंचा रहे थे। वो कहते हैं ना कि गर फिरदौस ज़मी हस्तो, हम ही हस्तो, हम ही हस्तो, हम ही हस्तो। यानी अगर दुनिया में जन्नत कहीं है तो वो यहीं है। और कश्मीर आके वाकई यही लगता है कि दुनिया में अगर जन्नत कहीं है तो इस जगह पे तो है ही। तो ये आप देख रहे थे अभी चंदनवाड़ी के नज़ारे। अब इसके बाद हम जाएंगे बेताब वैली और आपको उसके भी नज़ारे दिखाएंगे। तो एक दिन के पहले हाफ में आप ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। चंदनवाड़ी से पहले हम आड़ू वैली गए थे और उसके बाद हम जाएंगे बेताब वैली। बेताब वैली आड़ू वैली से आते हुए रास्ते में ही पड़ती है, लेकिन हम ऊपर को आ गए और नीचे से एक रास्ता कटता है बेताब वैली के लिए। तो अब इसके बाद हम बेताब वैली जाएंगे और फिर दिखाएंगे वहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारे। ऐसे ही बेहतरीन खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए आप यात्राकार को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो जो कर सकते हैं करें। तो ये थी पहलगाम के चंदनवाड़ी की यात्रा। आई होप कि कश्मीर की ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। कश्मीर के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस सीरीज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। मिलते हैं कश्मीर की अगली जगह पर इस सीरीज के अगले वीडियो में।